हेलो व्यूअर्स, स्त्री विज़न चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है वेडनेसडे और मैं सुबह उठ चुकी थी। तो बस मेरा जो घर का काम होता है रूटीन वर्क, तो मैं वही कर रही थी क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम लोग मतलब ससुराल से यहाँ आए हैं। तो उसके बाद भी मैंने काफ़ी दिनों तक वीडियोस नहीं डाले हैं। तो कल से ही मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया है और आप लोग के कहे मुताबिक मैंने केजीएस के जो नोट्स हैं वो इसमें अपलोड करना शुरू कर दिया है फिर से। तो प्लीज़ मेरा भी मोटिवेशन बनाए रखिएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मेरा जो वीडियो है वो लाइक हो रहा है। तो आज मैंने स्टार्ट किया है भारतीय दंड संहिता बीएनएस जो सिलेबस है। मैंने लास्ट में मतलब लॉ एक्ट अधिनियम जो है उससे कम से कम 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को मैंने आज इस वीडियो में डाला है और काफ़ी मतलब मेरे जो कमेंट आ रहे हैं उसमें मैनेजमेंट के नोट्स के लिए भी बोल रहे हो आप लोग। तो मैनेजमेंट के नोट्स में मैं जल्द ही अपलोड करूँगी क्योंकि मैं एक दिन में एक ही वीडियो डालती हूँ। तो ऐसा मतलब मेरे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि मुझे एडिटिंग करने में आधा से 1 घंटा लग ही जाता है सारी चीज़ों को, और फिर खुद का भी पढ़ाई करना रहता है और घर के काम भी रहते हैं। तो ये आप लोग भी थोड़ा समझिएगा। बाकी मैं आप लोगों ने जैसा बोला कि केजीएस के नोट्स अपलोड करिए, तो मैं बिल्कुल अपलोड करने के लिए तैयार हूँ। बस थोड़ा-सा मुझे भी आप लोग सहयोग करिएगा। तो आज जो है मैंने स्टार्ट किया है महिला से संबंधित अपराध, और उसमें स्त्री लज्जा भंग वाला मैंने स्टार्ट कर दिया है और वीडियो के लास्ट में मैंने डाल दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जहाँ तक रही बात सारे के सारे नोट्स एक साथ डालने की, तो वो भी मैं करती जाऊँगी और कम्युनिटी टैब में भी मैं अपलोड कर दूँगी वीडियोस। सॉरी, कम्युनिटी टैब में भी मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूँगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। और स्क्रीनशॉट के लिए भी किसी ने मुझे बोला था, मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला था कि आप स्क्रीनशॉट कम्युनिटी टैब में अपलोड कर दिया कीजिए। तो कम्युनिटी टैब में भी मैं डाल दिया करूँगी, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर भी आप कर दीजिएगा लाइक वगैरह, है ना। तो थोड़ा मुझे भी मतलब समझ में आता है ना कि हाँ, कि मतलब मैं अगर कम्युनिटी टैब में डाल रही हूँ तो सामने वाला मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है इस तरीके से। फिर आज जो स्त्री लज्जा भंग के मैंने 5 के 5 धाराएँ जो थी वो पूरी की पूरी डाल दी हैं, कंपेयर करके भी डाली हैं। तो वो उसे देख लीजिएगा वहीं के वहीं, जैसा-जैसा केजीएस में पढ़ा रहे हैं वैसा-वैसा मैं आप लोग को डालती जाऊँगी। तो आज का रूटीन जो था वो सुबह मेरा उठ के हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई थी फिर से, क्योंकि वैकेंसी आए या ना आए, वैकेंसी मतलब वो कभी ना कभी तो देगा ही। और सितंबर की जगह मेरे को सुनने में आ रहा है कि वो जुलाई में सेकंड या थर्ड वीक में शायद वो अपलोड कर सकते हैं नई वैकेंसीज़ को, क्योंकि अभी जो है वो रिक्रूटमेंट वगैरह चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ऐसा मुझे सुनने में आया है। अ, मतलब ये भोपाल वगैरह में मेरे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं ना, तो उन्होंने ही मतलब इस तरीके से मुझे कहा है। और मतलब यहाँ वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चल ही जाती हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही तो सारे के सारे सभी लोग थोड़े से उदास हैं, है ना। तो वो आईटीआईटीओ वगैरह की वैकेंसी भी अपलोड ही करेगा, क्योंकि अभी-अभी उसने 2-4 दिन ही हुए हैं शायद फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी आईटीआईटीओ के लिए निकाला है। तो जब गेस्ट फैकल्टी के लिए उसने कितनी 611 समथिंग कुछ पोस्ट निकाली है, तो मतलब उन लोग के पास है नहीं ना, मतलब है ही नहीं उनके पास कहना चाहिए। टीचर्स वगैरह मतलब आईटीआईटीओ में प्रशिक्षण अधिकारी है नहीं, तो वो भी वो निकालेगा ही। और इतना आप लोग टेंशन मत लीजिए कि नहीं आएगी वैकेंसी, ऐसा नहीं है। अगर वो दिसंबर तक, सितंबर दिसंबर में उसने अगर खाली रखा है चीज़ें, तो वही है कि मतलब वो डालेगा ही सितंबर दिसंबर में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि रिक्त पदों की पूर्ति के लिए संभाग को मतलब नोटिस जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द अपने रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी करें। तो इतना टेंशन आप लोग मत लीजिए और इतना अपने आप को डिमोटिवेटेड मत कीजिए। हाँ, डिमोटिवेशन होता है, मैं भी ये बात को समझ रही हूँ, लेकिन ठीक है, पढ़ते जाइए, आप अपना कर्म करते जाइए। जैसे ही वैकेंसी आएगी ना, तो उसको आप लोग तुरंत फिल कर दीजिएगा और क
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था ना कि किसी के नोट्स ही कंप्लीट नहीं हुए थे। पहले भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे, मेरी सब्सक्राइबर कमेंट करती थी कि आपके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं क्या? हमारे तो अभी तक हुए नहीं, हम नोट्स ही बना रहे हैं, तो हम पढ़ाई कैसे करें? तो इस चीज़ को ना पॉजिटिव वे में लेके चलिए कि अभी अगर वैकेंसी नहीं आई है तो आपके पास नोट्स बनाने का बहुत टाइम मिल गया है। और एक तरीके से केजीएस ने भी अपना कोर्स लॉन्च कर दिया था, तो केजीएस भी को मतलब जिसने भी लिया होगा, तो केजीएस ने भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया था कोर्स, तो वो बहुत कम टाइम ही था सबके पास। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पढ़ाई को मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए और इस चीज़ को उतना मतलब लोड लेके, बर्डन लेके मत करिए, है ना? तो आज मतलब कल से तो मैंने भी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी। इसके पहले तो मैं ससुराल में थी और काफ़ी थोड़ा बहुत हेल्थ इशू था, तो यही सब डॉक्टरों के चक्कर ही लग रहे थे। तो कोई नहीं, ठीक है, फिर से मोटिवेशन के साथ फिर से मैंने अपनी प्रिपरेशन को एकदम अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दिया है। भले ही मैं 6 घंटे नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन 2 घंटे अपनी स्टडी, 3 घंटे स्टडी को दे रही हूँ कि हाँ, मतलब ऐसा है कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है ना। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है कि वैकेंसी नहीं आएगी, आएगी वैकेंसी। इस साल नहीं देगा तो अगले साल देगा, और मान के चलिए अगर उसने वैकेंसी दी ना, तो वो हमें इतना टाइम देगा ही नहीं कि हम मतलब पढ़ाई कर सकें। तो अभी से तैयारी जारी रखिए और पढ़ते रहिए, अपने आप को मोटिवेशन के साथ बनाए रखिए। तो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम लॉ एक्ट अधिनियम, जो अभी अभी केजीएस ने स्टार्ट किया है। 6 से 7 दिन हुए हैं बस। तो वही मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ, जिससे जो है ना 10 प्रश्न आते हैं लॉ एक्ट अधिनियम से। इसमें महिला से संबंधित अपराध और बच्चों से संबंधित अपराध जो हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर पॉस्को एक्ट और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम। तो ऐसे देखिए, महिला से संबंधित अधिकारों में ये जो आपके सामने ये दिख रहे हैं अपराध, वो हैं। सेकंड पॉइंट में जो ये सिलेबस बता रही हूँ मैं आपको, इनसे आएंगे क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर है बच्चों से संबंधित अधिकार। फिर इस तरीके से ये पूरा का पूरा टॉपिक है ना। फिर हम आज चालू करेंगे फर्स्ट, स्त्री लज्जा भंग। तो स्त्री लज्जा भंग जिसे वुमेन मॉडेस्टी भी कहते हैं, तो इसका लॉ जो है, जो अपराध कैसा है, कृत्य कार्य कैसा है, किस तरीके का दंड दिया जाता है, शारीरिक और आर्थिक। तो शारीरिक जो दंड दिया जाता है वो कारावास वगैरह, जेल हो जाती है, और आर्थिक वाले में जुर्माना वगैरह होता है ना। पुरानी विधि जो है इसकी, वो है भारतीय दंड संहिता 1860, जो अधिनियम आया था 6 अक्टूबर 1860 को और लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 से। इसका नया कानून जब आया है, पुरानी नया विधि जो है इसकी भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है, जिसका अधिनियम 11 सितंबर 2023 से और लागू 1 जुलाई 2024 से हो चुका है। स्त्री लज्जा भंग बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता इसे कहा जाता है, ठीक है। 2023 इसमें कितनी धाराएं, टोटल धारा है इसमें 74 से धारा 79, मतलब 5 धाराएं हैं जिन्हें हमें 5 धाराओं को पढ़ना है। तो भारतीय दंड संहिता जो उसके अकॉर्डिंग देखी जाए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो धारा 74 से धारा 79 और टोटल 5 धाराएं। लेकिन जो पुरानी विधि है भारतीय दंड संहिता 1860 से अगर देखी जाए, तो इसमें धारा 354 और धारा 509 थी। तो दोनों को कंपेयर करके बता रही हूँ, है ना। उन्होंने केजीएस वालों ने दोनों को कंपेयर करके पढ़ाया है। तो बीएनएस धारा 75 जो स्टार्ट कर रहे हैं, और इसी में आईपीसी की धारा 354। तो महिला की इंडियन पेनल वाली महिला की लज्जा भंग करने के लिए या उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ठीक है। फिर यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो उसे कम से कम 1 वर्ष तक की कारावास, अधिकतम 5 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। फिर बीएनएस की धारा 75 है। इंडियन पेनल कोड की धारा 354A में लैंगिक उत्पीड़न दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करे जिससे कि महिला सहमति दे सके, लैंगिक संबंध बना सके, तो इसमें जो है वो क्या है, शारीरिक स्पर्श करना, लैंगिक सहमति की मांग या अनुरोध करना, महिला की इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक आभासी टिप्पणी करना। तो इसमें जो ऊपर की 3 है उसमें कठोर कारावास प्लस 3 वर्ष का जुर्माना है, और ये दंड दिया गया है इसमें। और लैंगिक आभासी टिप्पणी करेगा तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। फिर बीएनएस की धारा 76 में
विवस्त्र करना या निर्वस्त्र करना IPC धारा 354B के तहत आपराधिक बल का प्रयोग करके कोई स्त्री को इस आशय से निर्वस्त्र करता है कि स्त्री की लज्जा भंग हो सके तो इसके लिए दंड है कम से कम 3 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों। फिर BNS की धारा 77 दृश्यकारिता या पश्यकारिता, दृश्यकारिता देखना या पश्यकारिता यानी घूरना। तो IPC की धारा 354C है, आशय यानी परिस्थितियों के अधीन यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को घूरता है, देखता है या तस्वीर लेता है वह अपराध है। परिस्थिति के अधीन घूरने की कोई समय सीमा नहीं है। दंड प्रथम दोष सिद्धि मतलब दृश्यकारिता ने देखने पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या कोई एक, और द्वितीय पश्चावर्ती सिद्धि होने मतलब घूरने पर होता है 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या कोई एक। ठीक है। BNS की धारा 78 IPC की धारा 354D के तहत किसी स्त्री का पीछा करना यानी स्टॉकिंग करना। जब कोई व्यक्ति अपने अन्योन क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए किसी स्त्री का पीछा करता है, परेशान करता है, लगातार फ़ोन SMS करता है तो इसे स्त्री का पीछा करना कहते हैं। इसमें जो दंड है वो दिया जाएगा प्रथम दोष सिद्धि होने पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की कारावास प्लस जुर्माना या किसी एक से दंडित करना। पश्चावर्ती दोष सिद्धि होने पर 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। BNS की धारा 79 ऐसे अंग विच्छेद जो महिला का अनादर करे, ऐसी टिप्पणी जो महिला के लिए शर्म हो, लज्जा हो तो वह अपराध होगा। ये IPC की धारा 509 के तहत है। दंड जो होगा 3 वर्ष के कारावास प्लस जुर्माना या किसी एक से दंडित किया जाएगा। तो आज का जो ये वाला टॉपिक था ये कंप्लीटेड है ना। ये देखिए ये कितनी धाराएं थी इसमें, टोटल अपनी कितनी धाराएं थी 79 में 5 धाराएं थी, 74 से धारा 79, और दोनों को कंपेयर करके भी मैंने बता दिया है। तो ये कंप्लीट हो गया है आज का टॉपिक। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा, तो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे भी लगता है कि हाँ मुझे भी वीडियोज़ और अपलोड करना चाहिए। क्या है कि सभी को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।